गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर कर रहे हैं 6th, शरीर के संस्थान और व्यायामों का विभिन्न संस्थानों पर क्या प्रभाव है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, अस्थि संस्थान। आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन है मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, कार्य के अनुसार उनका विभाजन करें। या अथवा ये कह सकते हैं कि मांसपेशियां संस्थान का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। या एक तीसरा तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि मांसपेशियों में से आपका क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बेटा, मोस्टली पूछा गया है 2010 और 8 में। तो करते हैं डिस्कस इसको। गति मानवीय क्रियाओं का आधार है, यानी जो गति है, या गति का मतलब चलना या किसी चीज में मूवमेंट आना, ये है जो मानवीय, जो हमारे मानव शरीर है उसका एक आधार है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमेशा गतिशील रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मांसपेशियों को संकुचन के कारण ही मनुष्य के शरीर की गति होती है, यानी जो हमारी मांसपेशियां हैं इनके द्वारा ही हमारे शरीर की क्या होती है, गति होती है। अन्यथा शरीर, मनुष्य का शरीर गति विहीन हो जाता है, यानी ये अगर ना हो तो हमारे जो शरीर का गति है वो गति विहीन हो जाता है, यानी उसमें गति नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति में 40 से 50% का भार केवल मांसपेशियों का होता है। जो हमारे शरीर का भार होता है वो 40 से 50% की किन चीज़ों का होता है, मांसपेशियों का ही होता है। मांसपेशियों ये शरीर को मनमोहक और सुंदर बनाती हैं। इनसे ही हमारे शरीर की शेप आती है, जिससे मनमोहक और सुंदर बनता है। मांसपेशियां, अस्थियां, कार्टिलेज, लेगामेंट्स और त्वचा से जुड़ी होती हैं। जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं, लेगामेंट्स देखा होगा बेटा, कई बार खेलते वक्त चोट लग जाती है और हमारा मांस फट जाता है, तो डॉक्टर इसको क्या कहते हैं, मांस फटने को, हमारे जो लेगामेंट्स हैं वो क्रैक हो गए हैं। तो यही होते हैं लेगामेंट्स, जो त्वचा से जुड़े होते हैं। जो हमारे शरीर की त्वचा है इससे ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। जो मांसपेशियां त्वचा के नीचे होती हैं, जो हमारी ये मांसपेशियां हैं, हमारी त्वचा है, जो हमारी खाल है शरीर की, इससे नीचे होती हैं, ये चपटी होती हैं। कूल्हे के पास वाली मांसपेशियां चौड़ी और चपटी होती हैं। जो हमारे कूल्हे होते हैं उनके पास की मांसपेशियां चौड़ी और चपटी होती हैं। हाथों और टांगों की मांसपेशियां लंबी होती हैं। मांसपेशियों का निर्माण छोटे छोटे धागों से होता है। हल्के हल्के हमारे शरीर में रेशे होते हैं, धागे के टाइप, जिन्हें रेशे कहते हैं। ये धागे हजारों की संख्या में होते हैं। इन धागों की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है और मोटाई होती है 0.01 mm से 1.1 mm होती हैं। इन धागों से ही मांसपेशियां बनती हैं। ये धागे एक दूसरे से बंडल के आकार की शक्ल में बंधे होते हैं, यानी ये बंडल के आकार में एक दूसरे से बंधे होते हैं। इस छोटे छोटे बंडलों से मिलकर ही मांसपेशियां बनती हैं और शरीर में इनकी संख्या लगभग 650 के करीब होती है। ये तो थी बेटा मांसपेशियां हैं जॉइंट्स। तो मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां। तो शुरू में हम करते हैं ऐच्छिक मांसपेशियों को। इस प्रकार की मांसपेशियों को धीराधार मांसपेशियां, कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। यानी जो हमारा जो शरीर कंकाल है उसके साथ जुड़ी हुई जो मांसपेशियां हैं उनको कहा जाता है। आकृति, आकार और शक्ल, शक्ति, संचलन, संकुचन का प्रसार और गति
तथा अस्थियों को जोड़ने के ढंग से इन मांसपेशियों में आपस में बहुत भिन्नता है। यानी जो आकृति है, जो आकार हमारे शरीर का है, जो हमें शक्ल देती हैं, जो जिसमें हमें शरीर को शक्ति मिलती है, इस प्रकार की ये मांसपेशियां अस्थियों से हमारी जुड़ी होती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हैं, अर्थात हमारी इच्छा पर उन मांसपेशियों का ऊपर सीधा नियंत्रण होता है। यानी उन मांसपेशियों के ऊपर हमारे शरीर का सीधा नियंत्रण होता है। ऐसी मांसपेशियां हमारे आदेश के बिना गति नहीं करती हैं। यानी जब हम आदेश करेंगे तभी वो मांसपेशियां गति करेंगी। हमारे हाथ, टांग, चेहरे की मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। यानी हमारा टांग, हाथ और चेहरा ये हमारी क्या है? ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। ये हमारी इच्छा से प्रभावित होती हैं, इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां कहती हैं। यानी जब हम हाथ चाहेंगे हाथ हिला लेंगे, पैर चाहेंगे पैर हिला लेंगे, गर्दन चाहेंगे गर्दन हिला लेंगे। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। अगर हमारा इच्छा नहीं है तो हम ना तो पैर हिलाएंगे, ना हाथ हिलाएंगे और ना ही सिर हिला पाएंगे। तो ये थी हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां। दूसरा पॉइंट है अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियों का आधारीदार मांसपेशियां या स्पाट में मांसपेशियां कहते हैं। यानी इनका आधार होता है और ये बिल्कुल स्पाट होते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती हैं जो हम अपनी स्वेच्छा से कार्य करती हैं। यानी हमारी इच्छा से नहीं, वो केवल अपनी इच्छा से ही कार्य करती हैं। अर्थात वे मांसपेशियां हमारी इच्छा पर के नियंत्रण में कार्य नहीं करती हैं। जो हमारी इच्छा है उसके नियंत्रण पर कोई कार्य नहीं करती हैं। वे मांसपेशियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। यानी वे बिल्कुल स्वतंत्र हैं और अपना कार्य करती हैं। हमारे पेट की, फेफड़ों की और गुर्दे की मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। यानी जो हमारा पेट है और जो हमारे फेफड़े हैं और गुर्दे हैं, ऐसी मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ये मांसपेशियां रक्त वाहिनी के ऊपर वाली ग्रंथियों के ऊतकों को अपना नियंत्रण करती है। यानी जो हमारी रक्त वाहिनी होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, इसके ऊपर जो ऊतक हैं उन पर अपना नियंत्रण करती हैं। ये बिना स्नायु उत्तेजना से संतुलित करती हैं। ये हमारी जो स्नायु सिस्टम है उसके आधार ही अपना कार्य करती है। नंबर 3 और आखिरी है हृदय मांसपेशी। ये मांसपेशियां हमारे दिल में होती हैं। ये जिस प्रकार ऐच्छिक मांसपेशियां की धारियां होती हैं उसी प्रकार हृदय मांसपेशियां की धारियां होती हैं। यानी जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां की धारियां हैं उसी प्रकार ये ही हृदय की भी मांसपेशियों की धारियां होती हैं। हृदय मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियों की तरह होती हैं, लेकिन ऐच्छिक मांसपेशियों में हृदय मांसपेशियों में थोड़ा अंतर होता है। यानी इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि इन मांसपेशियों के धागों में कुल शाखाएं भी होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा अंडाकार केंद्रित मध्य में स्थित होता है। यानी इनके अंदर एक अंडाकार जो केंद्र में है, मध्यस्थ होता है, वो एक स्थिर होता है, उसकी स्थिति होती है। हृदय मांसपेशियों के धागों का रंग पलाय लाल होता है, लेकिन इन मांसपेशियों का रंग सफ़ेद भी होता है, जो हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। लाल भी होता है लेकिन सफ़ेद भी होता है। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ये मांसपेशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और ये मांसपेशियां पूरे जीवन बिना रुके हुए कार्य करती है, क्योंकि जो हमारा हृदय है वो हमारा न तो इच्छिक है न अनैच्छिक है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है।
जब तक मनुष्य जीवित रहता है ये स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार बिना रुके हुए पूरा जीवन कार्य करता रहता है। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन सेकंड। मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इनके कार्य के अनुसार इनका विभाजन करें। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।